डिस्कस कर रहे थे किस पे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और वर्क, पावर एंड एनर्जी में हम लोगों ने एन पावर तो वर्क तो पढ़ लिया था, पावर तो पढ़ रहे थे, और पावर के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे और उनके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। फॉर्मूले को हम लोग कौन कौन फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले फॉर्मूला पावर का W/T। यस, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला पावर का। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है पावर का? फोर्स और वेलोसिटी। वेलोसिटी के टर्म्स में आपके पास फोर्स गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो, है ना, तभी फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। और इनपुट पावर और आउटपुट पावर के टर्म्स में क्या बन जाएगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने फाइंड कर दिए थे। और आपको याद भी हो, जब आपके पास टाइम गिवन हो और कुछ काम हो रहा हो तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जब फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी की बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि कोई मशीन कितना अच्छा काम कर रही है, कोई मशीन कम पावर की है, कोई ज़्यादा पावर की है, तो पावर का फोर्स और वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला इनपुट पावर आउटपुट पावर, कोई डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी, तो एफिशिएंसी उसकी काउंट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है एक, जो जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कैसे थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, याद है? इसमें मास निकालने के लिए हमने डेंसिटी और वॉल्यूम का यूज़ करा था। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लीजिए। अ एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड एन एलिवेटर ठीक है, कैन कैरी मैक्सिमम लोड can carry maximum load of 1800 kg. Maximum load of 1800 kg is moving up with constant speed of 2 meter per second. The frictional force is 400 meter. The frictional force is 400 Newton. Frictional force is 4,000 Newton. काफ़ी बड़ी हैवी ऑब्जेक्ट है तो 4000 फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, 4000 न्यूटन। डिटरमाइन मैक्सिमम पावर, डिटरमाइन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड मोटर। डिटरमाइन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड मोटर। ठीक है, आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है। अब लेकिन जो ऑब्जेक्ट है लिफ्ट किस तरफ कर रहा है, उसको अब कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन ठीक लिफ्ट के जो इंटेंशन ऑफ मोशन है, अब ये लिफ्ट बना सकते हैं, है ना? लिफ्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ा है
लिफ्ट का फिनोमेना, एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg और ऊपर की तरफ ले जा रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड भी है। अब आप सोचिए जब स्पीड गिवन हो, फोर्स भी लग रहा हो, तो पावर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। बट आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। अब आप फोर्स कौन सा यूज़ करोगे यहाँ पे? क्योंकि फोर्स तो लगेगा ही ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, और साथ साथ इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी यूज़ कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है जो कितना है 4000 न्यूटन का। तो यहाँ पर जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो जो नेट पावर चाहिए होगी टोटल फोर्स के लिए चाहिए होगी। कौन सी टोटल फोर्स? एक तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, और साथ साथ मास के साथ साथ इसका क्या क्या, इस पर लगने वाला फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन प्लस mg हो जाएगा। कौन? नेट फोर्स। मतलब उसको पावर तो पूरी लगेगी ना, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी प्लस उसका जो मास है और उसका मास मतलब जो वेट है, उन दोनों के लिए क्या लगेगा, उन दोनों के अगेंस्ट उन दोनों की इक्वल टोटल फोर्स होगा। वैसे भी सोचो अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इस पर जो इंटेंशन ऑफ फोर्स होगा या वो ऊपर की तरफ, लेकिन mg नीचे और फ्रिक्शन भी कहाँ होगा? नीचे। नीचे। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा? F ऊपर और आपका mg नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे। तो F किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन प्लस mg के। और पावर निकालना आसान है। क्या हो जाएगा? यहाँ आप थोड़ा सा इसको अब तरीके से लिखना भी है। हियर मास कितना है? 1800 kg। वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और यहीं से आपके पास क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ये है और मास ये है, तो आपका पावर कितना है हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे? अरे हाँ या ना बोलो भाई। और T इज इक्वल टू FR प्लस mg मल्टीप्लिकेशन बाई v। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू आर प्लस mg इंटू v। यस सर। और म्यू जो आपका फ्रिक्शन ये है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रिक्शन टोटल ले रखा है कितना है? 4000 न्यूटन। और n की वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा? 1800 मल्टीप्लिकेशन बाई 10। और वेलोसिटी कितना है? 2। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना है? सर 44,000 पक्का? 44,000 न्यूटन। वॉट। वॉट सर, हाँ किलोवाट। और किलोवाट में कन्वर्ट कर दो उसको। 44 किलोवाट। 44 किलोवाट। 44 किलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे समझ में आ गए, कैसे हम यूज़ करेंगे पावर को, नोट कर लीजिए। और आप इसको नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे नीट में आया क्वेश्चन, एक मैन है और वो अपनी साइकिल्स को क्या कर रहे हैं, लेकर के हिल में चढ़ रहे हैं, और स्लोप जो बन रहा है वो है 1/20। अब 1/20 का जो स्लोप आता है, देखो उसको क्या कैसे बनाते हैं। स्लोप जब भी बनता है तो स्लोप जैसे सरफेस पे आप ऐसे बनाते हैं। इसमें क्या है, एक तो है 20 ये वाला पार्ट बेस, और ये है 1, तो 1/20 ये आपका आ गया 1/20, समझ गए? 1/20। अब इसकी वेलोसिटी क्या है? 6.4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक दोनों को मिला करके ऐसा बना लें, मैन भी और साइकिल भी दोनों को। इसकी वेलोसिटी किस तरह से? इधर। और वेलोसिटी कितना है? 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्वेश्चन की सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए साथ साथ कि आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हाउ मच पावर यूज्ड बाय मैन। वेट भी दिया है और वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी जब इधर होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन काम करेगा?
कितना होगा आर। इस पे ठीक नीचे कौन काम करेगा एम जी एम जी। अब अगर सपोज ये स्लोप का जो एंगल है वो थीटा है तो यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे आएगा एम जी का एम जी कॉस थीटा, और इधर कौन सा आएगा एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा वो चलते ऊपर रहा है तो एम जी साइन थीटा उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो उसका ठीक जो फोर्स है ये किसकी इक्विवेलेंट होगा एम जी साइन थीटा के। जो फोर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना तो वो फोर्स किसके बराबर होगा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। इस समय एम जी कॉस थीटा तो आर के साथ क्या होगा इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन एम जी साइन थीटा जो ऑब्जेक्ट है वो जा तो ऊपर नहीं लेकिन उसका इंटेंशन क्या है नीचे की तरफ आना, लेकिन लड़का जो है मैन है वो साइकिल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, समझ गए। तो फोर्स हमारा इस बार किसके इक्वल आ जाएगा एम जी साइन तो यहाँ पे क्लियर नहीं लिखेंगे कि आपके पास मास कितना है, मास के बारे में इंफॉर्मेशन है, टोटल मास है ये, ठीक है 98 kg, और साथ साथ वेलोसिटी क्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6.4 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आ रहा है तो आप इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में हम अब क्या हो जाएगा पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 2 3, मतलब पावर इनपुट और आउटपुट, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहला वाला है दूसरा वाला दूसरे वाला yes. क्योंकि वेलोसिटी है तो पावर का जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा वो आएगा P इज इक्वल टू एफ इंटू, यहाँ लिख लेते हैं इसको P इज इक्वल टू एफ इंटू वी। बताओ फोर्स क्या होगा इस कंडीशन में एम जी साइन थीटा। पिछली कंडीशन में फोर्स क्या था लिफ्ट के केस में याद है फ्रिक्शन प्लस एम जी तो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में कौन बदलता रहेगा हर बार फोर्स। जैसे याद है हम लोगों ने रिएक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, तो रिएक्शंस के लिए नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आती है, सेम एज फोर्स भी। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स का एम जी साइन थीटा इंटू वी। अब आपके पास मास भी है जी भी पता है वी भी, लेकिन साइन थीटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है साइन थीटा आपका अगर यहाँ इस को आप देखो तो ये क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और जब आप 1 और 20 का निकालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा ना। अरे भैया ये है 1 और ये है 20 और ये स्लोप है तो इसका क्या होगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा तुम्हारा कितना 401, और 401 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके बराबर अंडर रूट 20 स्क्वायर मतलब 20। समझ पा रहे हो यस सर। अरे इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा वो आएगा आपका अंडर रूट 401, और 401 400 के काफ़ी ज़्यादा नियर है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 2 और 20 का स्क्वायर 400, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 20। अब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की जगह पे क्या रख दें 1 अपॉन 4। अरे आया नहीं आया यस सर। तो एम कितना है आपका 98 टोटल, और 98 होने के बाद जी कितना आप ले सकते हैं 10 ले लीजिए या 9.8 ले लीजिए, तो कोई क्वेश्चन में नहीं दिया तो कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं 9.8 इंटू 1 अपॉन 20, और वेलोसिटी कितना है 6.4, और इसको कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, चलो 10 ले लो बताओ जरा फटाफट से। 3.2 मल्टीप्लाई करो भाई मल्टीप्लाई 64 वॉट जो आएगा वो वॉट बेटा 24 4
ओके अरे ठीक है, इसको यहाँ पे 5/18 से भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18। तो अभी थोड़ा सा और 18 टू 36 और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाता है 1.69 है ना, और इस सबको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट कितना करेंगे आप 85 पॉइंट समथिंग आना, 85 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। तो इसका मतलब कि उसको इतना पावर लगाना पड़ेगा, इसको हाउ मच पावर यूज बाय मैन 85 वोल्ट तक की पावर उसको लगानी पड़ेगी साइकिल के साथ ऊपर चलने के लिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रेन है, अब उसका जो इंजन है वो पूरे डब्बों को अपनी तरफ खींच रहा है किसी स्लोप में, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, और वहाँ पर ट्रेन का अगर मास ये ट्रेन है और वो किससे कनेक्टेड है, किसी पूरे इंजन से कनेक्टेड है, और वो ऊपर की तरफ उसको खींच रहा है इस स्लोप से, और ये क्या हो दिया हो 1 और 200 दिया हो, लेकिन यहाँ पर आपका कौन काम भी करेगा, फ्रिक्शन भी काम करेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी हैवी कोई ऑब्जेक्ट होगी तो वहाँ पर क्या करता है, फ्रिक्शन भी काम करेगा स्लोप ऊपर चढ़ने के लिए। तो जब फ्रिक्शन काम करेगा तो अब बता, याद करो, जब किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, पुल हम कर रहे हो, तो हम फोर्स को कैलकुलेट करते थे, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, जब कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रही हो, किसी इंक्लाइन प्लेन में हो और उसको फोर्स लग रहा हो पुल करने के लिए, तो याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इन सब का क्या बन जाता था आर, इसमें नीचे क्या लग जाता था एम जी, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और साथ साथ क्या लगेगा यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन इंटेंशन किस तरफ होगा उसका, नीचे तरफ आने का, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आता था तुम्हारा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू cos theta एम जी कॉस थीटा, याद है yes sir ये कॉन्सेप्ट अब यहाँ काम आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ एम जी साइन थीटा, क्योंकि साइकिल इतनी छोटा था ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, लेकिन जब फ्रिक्शन भी अप्लाइड हो और म्यू भी गिवन, म्यू लगभग 0.01, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन के लिए, ट्रेन के केस फ्रिक्शन ऑप्शन का फ्रिक्शन गिवन हो तो उस समय जो फोर्स आएगा वो ये आएगा, और फिर पावर क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी भी गिवन हो कि ये भी इस वेलोसिटी से लगभग 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और यहाँ हो गई वेलोसिटी हो गई, याद आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मेन है फोर्स पता होना, ठीक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर अगले कुछ और क्वेश्चन एनर्जी के रिलेटेड, म्यू गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और मास, ट्रेन का जो मास है वो कितना है 10 की पावर 6 kg टोटल, इंजन प्लस जो भी हैं मूवीज हैं उन सब का मास 10 की पावर 6 kg। आप इसका क्वेश्चन का सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद एक बार मुझे आंसर कमेंट करके बता देना कितना आंसर आया इसका पावर, ठीक है। फिर मिलते हैं।